सो बाइनोमियल एक्सपेंशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे इधर देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 + x टू द पावर n, और राइट हैंड साइड में हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया हुआ है। सो 1 + nx + n into n minus 1 by 2 factorial into x to the power 2 plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial into x to the power 3, और सिमिलरली आगे हायर ऑर्डर टर्म्स हैं x to the power 4, x to the power 5. So sometimes in SHM problems we get expressions like 1 + x to the power minus 1, 1 + x to the power minus 2, 1 + x to the power minus 3. So with the help of binomial expansion, we can expand this expression and get to simpler expressions. So let's say we have some expression as 1 + x to the power minus 1. So इसका expansion करने के लिए मैं ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले ये वाला एक्सपेंशन लिखूंगा इन सब टर्म्स के साथ। देन ऊपर वाले फॉर्मूला में n की जगह मैं -1 पुट करूंगा, यहाँ पर -1 पुट किया। सो इस एक्सप्रेशन में -1 पुट करा, n की जगह -1, देन n की जगह -1 पुट करा तो यहाँ पर -1 इंटू -2, सिमिलरली सेकेंड थर्ड टर्म में -1 इंटू -2 इंटू -3 हो जाएगा। n की जगह -1 पुट करूँगा तो ये वाला ब्रैकेट -2 हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला ब्रैकेट -3 हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास 1 + x टू द पावर -1 का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा, लाइक दिस 1 - x + x² - x³ + x4 and so on with higher order terms. सबसे पहले देखते हैं इस एक्सपेंशन का प्रूफ क्या है। जो हमने ये ऊपर फॉर्मूला लिखा, ये 1 + nx + n into n minus 1 by 2 factorial into x² प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, इस फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। सो टेलर्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी फंक्शन f(x) को हम एक पॉलिनोमियल की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। फंक्शन चाहे फिर वो कोई भी हो, sin x, cos x, e to the power x, tan x, एनी फंक्शन, हम सभी फंक्शंस को पॉलिनोमियल की तरह एक्सपेंड कर सकते हैं। और टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, f of x plus a equal to f of a plus f dash a into x by 1 factorial, और इधर 0 factorial, plus f double dash a by 2 factorial into x square plus f triple dash a by 3 factorial into x cube plus higher order terms. So लिमिट चैप्टर में जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x सॉल्व करते हैं, या और भी कॉम्प्लिकेटेड लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब हम sin x या tan x को एक्सपेंड करते हैं और वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। तो वो जो सीरीज एक्सपेंशन आपको पढ़ाया जाता है वो इस टेलर थ्योरम से ही डिराइव होता है। अब आप इस फॉर्मूला में a की जगह अगर 0 डाल दोगे तो, और फंक्शन को sin x ले लोगे, तो आपको वो सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो आप लिमिट्स चैप्टर में यूज़ करते हो। अभी के लिए हम किसका एक्सपेंशन देख रहे थे, 1 + x टू द पावर n। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, f of a को मैं 0 ले लेता हूँ, सो क्या लिखूँगा, f of 0 by 0 factorial plus f dash 0 into x by 1 factorial plus f double dash 0 x square by 2 factorial। और यहाँ पे हमारा f of x क्या है, 1 + x टू द पावर n। सो f0 क्या होगा, 1, f dash 0 क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं f dash x क्या होगा, n 1 + x की पावर n - 1
एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस टू। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री। सो अब इन सब एक्सप्रेशंस को मैं अपनी टेलर्स एक्सपेंशन में पुट करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, वन प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एफ ज़ीरो मतलब वन प्लस ज़ीरो टू द पावर एन बाई ज़ीरो फैक्टोरियल प्लस एफ डैश ज़ीरो इंटू एक्स बाई वन फैक्टोरियल। सो एन इंटू वन टू द पावर एन माइनस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो एन इंटू एन माइनस वन into 1 to the power n minus 2 by 2 factorial plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial into x, x to the power, इधर x लगाना था, x to the power 3 so on। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला हमने देखा था इसका प्रूफ हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। अब अगर मैं आपको टेलर्स थ्योरम का प्रूफ बताना चाहूँगा तो ये लेक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर भी आपको अगर टेलर्स थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो कमेंट डाउन if you require Taylor's theorem proof. That's not required in JEE Advanced, but for understanding or curiosity, if you require, then comment down. So अब हमारे पास ने इस एक्सपेंशन, हमें इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन मिल चुका है जो कि है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल plus n into n minus 1 n minus 2 x cube by 3 factorial and so on. Now let's say n equal to minus 1. So 1 plus x to the power minus 1 equal to 1 plus minus 1 x plus minus 1 minus 2 x square by 2 factorial plus minus 1 minus 2 minus 3 x cube by 3 factorial and so on. So इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर एंड सो ऑन। इन SHM if we have x as displacement, so in SHM problems x is very small, x is very small. So we, in this expression we can ignore higher order terms x square x cube, ये सब ज़ीरो से बहुत छोटे होंगे तो मैं इन हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर सकता हूँ। सो वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन को मैं वन माइनस एक्स लिख सकता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन से, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म्स बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी क्योंकि एक्स बहुत स्मॉल है। नाउ दिस इज द रिजल्ट वी विल बी यूजिंग इन आवर डिफरेंट एडवांस SHM प्रॉब्लम्स। और एक एडवांस इलस्ट्रेशन को लेके हम समझते भी हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे। सो नाउ let's come to a problem. So this is a problem we will be going to solve. A heat insulating piston of mass m divides a horizontal cylinder into two chambers. Area of a circular section of cylinder is A. Initially, when the piston is in equilibrium, pressure in both the chambers is P. So initially दोनों चैम्बर्स में प्रेशर P है। सो इस पिस्टन पे लेफ्ट साइड से फोर्स लगेगा P इंटू ए, राइट साइड से भी P इंटू ए। सो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि
दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम को। वॉल्यूम ऑफ चैम्बर्स आर V1 एंड V2। सो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका V2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। The chambers are maintained at temperatures T1 and T2. The piston is given a small horizontal displacement and then released. Find period of its oscillations. So ये चैम्बर है, ये पिस्टन है। इनिशियली दोनों चैम्बर्स में प्रेशर P था, तो पिस्टन इक्विलिब्रियम में था। नाउ लेट्स सपोज मैं इस पिस्टन को लेफ्ट में थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा देता हूँ with the displacement of x. Now the pressure in right chamber will be P1, let's call it P2, and left chamber will be P1. P1 and P2 are new pressures, क्योंकि pressures क्यों change होंगे? PV equal to nRT। जब मैंने पिस्टन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया तो दोनों चैम्बर्स की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। लेफ्ट चैम्बर की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और राइट चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। और टेम्परेचर इनका हमेशा T1 और T2 पे मेंटेन्ड है। सो इफ़ आई चेंज द वॉल्यूम, प्रेशर विल डेफिनेटली चेंज। अब देखते हैं कि किस चैम्बर में प्रेशर इंक्रीज होगा और किस चैम्बर में प्रेशर डिक्रीज होगा। सो लेफ्ट वाले चैम्बर में वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेफ्ट चैम्बर में वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राइट चैम्बर में लेफ्ट चैम्बर में वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। राइट चैम्बर में वॉल्यूम बढ़ी है क्योंकि पिस्टन लेफ्ट की तरफ गया है, तो राइट चैम्बर को और ज़्यादा स्पेस मिलेगा। राइट चैम्बर में वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो राइट चैम्बर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो लेफ्ट चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा है तो इस पिस्टन पे ये P1 फोर्स ज़्यादा होगा P2 फोर्स से। सो पिस्टन में एक एक्सेलरेशन आएगी, उस एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख पाऊंगा? P1 माइनस P2 इंटू A इक्वल टू मास ऑफ पिस्टन इंटू x डबल डॉट। और अगर मुझे इसे साइन के साथ लिखना है तो मैं एक माइनस साइन लगा दूंगा। देन PV1 इक्वल टू nRT1 में लिख सकता हूँ और PV2 इक्वल टू nRT2 लिख सकता हूँ। इनिशियली तो प्रेशर P था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इनिशियल वॉल्यूम V2 था, इनिशियल टेम्परेचर थे T1 और T2। तो मैंने इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस लिखी। देन P1 माइनस P2 इंटू A इक्वल टू माइनस एम एक्स डबल डॉट। सो इस P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? nRT1 बाई V माइनस N1 लेता हूँ। N1 राइट चैम्बर में मॉलिक्यूल्स N2 ले लेता हूँ। nRT2 बाय V1 डैश बाय V2 डैश। अब मैं चेंज वॉल्यूम को V1 डैश और V2 डैश बोल लेता हूँ और टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रहेंगे क्योंकि कोई स्पेस नहीं है बाहर जाने के लिए मॉलिक्यूल्स को। और टेम्परेचर T1 और T2 हमेशा मेंटेन्ड है, वो प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमें कि टेम्परेचर इज ऑलवेज मेंटेन टू बी T1 एंड T2। तो अब हम देखते हैं कि जो V1 डैश है और V2 डैश है क्या। सो ये वॉल्यूम जो है लेफ्ट और राइट चैम्बर में इतने वॉल्यूम का चेंज आया। लेफ्ट चैम्बर में इस अमाउंट से वॉल्यूम डिक्रीज हुई है और राइट चैम्बर में इस अमाउंट से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। और ये है क्या? x से अगर डिस्प्लेस हुआ है पिस्टन मेरा और इस पिस्टन का एरिया s है, तो चेंज इन वॉल्यूम, या लेट्स से इस पिस्टन का एरिया a है तो चेंज इन वॉल्यूम a इंटू एक्स हो जाएगा। सो V1 डैश क्या होगा? लेफ्ट
चैम्बर की वॉल्यूम, लेफ्ट चैम्बर की वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, तो इनिशियल वॉल्यूम वाज V1 माइनस A इंटू एक्स। राइट चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, इनिशियल वॉल्यूम थी V2, सो फाइनल वॉल्यूम इज V2 प्लस A इंटू एक्स। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पुट कर दूंगा मैं। सो N1 R T1, एक A भी साथ में मल्टीप्लाई था, N1 R T1 इंटू V1 माइनस AX माइनस N2 R T2 V प्लस AX V2 प्लस AX इक्वल टू माइनस M इंटू एक्स डबल डॉट। सो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ V1 माइनस AX टू द पावर माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, माइनस N2 R T2 V2 प्लस AX टू द पावर माइनस 1। अब मैं इधर से V1 को बाहर निकाल लेता हूँ, इधर से V2 को बाहर निकाल लेता हूँ। तो जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में थी। लाइक दिस, और इधर पावर माइनस में रहेगी। अभी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या पढ़ा था, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, व्हेन एक्स इज वेरी मच स्मॉल कंपेयर टू 1। वो अंदर मैंने V1 कॉमन निकाला था, तो अंदर V1 से डिवाइड भी हो जाएगा। फाइन। सो सेम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को मैं इधर अप्लाई करूँगा। सो ए बाहर था, N1 R T1 बाई V1 1 माइनस माइनस AX बाई V1 माइनस NR T2 बाई V2 1 माइनस AX बाई V1, सॉरी इधर V2 था, V2। अब इन दो एक्सप्रेशंस को देखो ध्यान से, ये क्या है, ये इनिशियल प्रेशर है, ये भी इनिशियल प्रेशर है। भाई स्टार्टिंग में इधर प्रेशर P था, इधर भी प्रेशर P था, और जिसको हम लिख सकते हैं N1 R T1 बाई V1, इसे भी लिख सकते हैं N2 R T2 बाई V2। ये सब इनिशियल कंडीशंस पे प्रेशर था, N1 T1 V1 और N2 T2 V2, और इनिशियली दोनों साइड्स पर प्रेशर सेम था। तो अब इस बड़े से एक्सप्रेशन में मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, P लिख दूंगा, P माइनस AXV माइनस माइनस P A माइनस AX V2। अब मैं इसे जब खोलूँगा ब्रैकेट्स को, तो P माइनस P प्लस PAX V1 प्लस PAX V2, ये P से P तो कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे था माइनस MX डबल डॉट, माइनस MX डबल डॉट। सो नाउ A को कॉमन लिया और A इंटू P को कॉमन लिया, सो ऊपर V2 प्लस V1 मल्टीप्लाइड में X इक्वल टू माइनस MX डबल डॉट। सो PA स्क्वायर V1 प्लस V2 बाय V1 V2 इंटू X इक्वल टू माइनस MX डबल डॉट। अब ये हमारी SHM की टेम्पलेट इक्वेशन आ गई, where acceleration is directly proportional to minus of displacement। ये इक्वेशन को तो हम अच्छे से जानते हैं, ये इक्वेशन है हमारी हैप्पी इक्वेशन। अब जब हम इस इक्वेशन तक आ जाते हैं तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होता है, विच इज़ T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
एम बाई के। इस इक्वेशन में के क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन। सो टी इक्वल टू 2 पाई एम बाय पी ए स्क्वायर V1 प्लस V2 इंटू V1 V2। ये हमारा आंसर होगा।